हरियाणा कुश्ती संघ में बवाल मच चुका है। कुश्ती संघ के महासचिव और प्रधान आमने सामने हो गए। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रोहताश नांदल ने 3 जिला सचिवों को सस्पेंड किया। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव ने तीनों के सस्पेंशन को गलत बताया। राकेश कोच ने हिसार जिला कुश्ती संघ के महासचिव को काम करते रहने का पत्र लिखा। राकेश कोच ने रोहताश नांदल को तानाशाह बताया। वहीं भारतीय कुश्ती संघ को भी राकेश कोच ने पत्र लिखा। रोहताश नांदल के खिलाफ ये पत्र लिखा गया है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर आमने सामने होते ही नजर आए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव ने तीनों के सस्पेंशन को गलत बताया। क्या उन्होंने कहा, एक बार वो आपको सुना दें। ये जो रोहताश जी अपनी मनमानी और जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, जैसे जय भगवान जी हैं, इंटरनेशनल पहलवान हैं, कोई छोटी बात नहीं है, और वो सीआईएसएफ से डीएसपी रिटायर हुए हैं, उनको निकालने का काम किया। पहले उनसे बात करते कि आप क्यों गए थे, लेकिन अचानक से एक बार लेटर निकाल देना ये मैं उचित नहीं समझता हूं। और लेटर प्रधान की पावर ही नहीं होती निकालने की, वो तो जनरल सेक्रेटरी बॉडी पास करे तो लेटर निकालना चाहिए। इस तरह से मनमानी करने से हमारे पहलवान और कोच और भी नाराज़ होंगे। तो ये रोहतास को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकतें ना करें और एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के तो फैसला ले। चेन्नई बैठ के, इतनी दूर बैठ के अपने फैसले ना ले। ये तो लगातार यहां पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है और इसी के साथ जिस तरीके से बवाल भी देखा जा रहा है वो भी आपके सामने। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इसके बारे में और जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें, हिसार जिला कुश्ती संघ के सेक्रेटरी संजय सिंह मलिक को निलंबित कर दिया गया। वहीं झज्जर कुश्ती संघ के सचिव वीरेंद्र सिंह दलाल को भी निलंबित कर दिया गया। मेवात कुश्ती संघ के सचिव जय भगवान को भी यहां पर निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हिसार जिला कुश्ती संघ के सेक्रेटरी संजय सिंह मलिक को निलंबित कर दिया गया। तो झज्जर कुश्ती संघ के सचिव वीरेंद्र सिंह दलाल को भी निलंबित किया गया। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर एक गहमा गहमी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, जहां एक तरफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार इस धरने प्रदर्शन के बीच बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी को लेकर खबरें अभी तक के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी इस समय जुड़ चुके हैं। नासिर जी, जिस तरीके से हरियाणा कुश्ती संघ में इस समय बवाल मचता दिखाई दे रहा है, ठीक है निलंबित तो किया गया है इन्हें, लेकिन उसी के साथ जो वजह बताई गई है वो काफी हद तक क्या वाजिब नजर आ रही है? देखिए दीक्षिता, अगर बात की जाए, जब भी इस तरह के आंदोलन और प्रदर्शन होते हैं तो उसको लेकर लोगों की भावनाएं अलग तरह की होती हैं। उस पर बहुत से आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। अब जिस तरह से रोहताश नांदल की तरफ से कदम उठाया गया है तो उसका विरोध किसी और की तरफ से किया जाता नहीं किया जाता, होता जरूर, लेकिन सबसे पहले उन्हीं की संघ से ही और वही महासचिव ने उसका विरोध कर दिया और उसको गलत तरीका बताया है। तो इससे सामने आता है कि जिस तरह से जब भी इस तरह की बातें आगे चलती हैं, जब कोई आंदोलन होता है या धरना प्रदर्शन किसी के खिलाफ होता है, ये सभी के नेता हैं। ब्रजभूषण वो खुद अपने आप को कहते हैं, रोहताश नांदल के हमारे नेता हैं, राकेश कोच भी कहते हैं, और इन्होंने ये भी कहा दोनों ने ही कि इस तरह के जो आरोप उन पर लग रहे हैं गलत है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी चीज निकलकर सामने आ रही है। महासचिव व प्रधान आमने सामने आ चुके हैं और इसका किस तरह का इम्पैक्ट जाएगा ये अलग बात है। और अभी उन्होंने तो नोटिस दे दिया है, लेकिन सवाल उन्होंने खड़े कर दिए कि उनको तो अधिकार ही नहीं है इस तरह से। तो अब जो एक दूसरी लड़ाई चल रही थी वो दूसरी लड़ाई दूसरी तरफ आ चुकी है। अब यहाँ पर इस चीज को लेकर हो सकता है कि समर्थन करने के लिए पहुंचते नहीं पहुंचते उससे संघ से जुड़े लोग, लेकिन अब जिस तरह से कदम उठाया गया तो शायद उनका जो गुस्सा है और रोहताश नांदल के प्रति हो या इस तरह की चीजें हो तो और ज्यादा इस मामले में अब गर्माहट देखने को मिलेगी। बिल्कुल, इस पूरे मामले में और ज्यादा गर्माहट देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो टूट बिखराव लगातार सामने आ रहा है, चाहे कुश्ती संघ को लेकर हम बात करें या फिर जिस तरीके से पहलवान एक मत अब नहीं रहे हैं, कुछ पहलवान कुछ और भी कह रहे हैं, कई नेता कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इस आंदोलन का हश्र भी किसान आंदोलन के हश्र की याद दिला रहा है? देखिए, किसान आंदोलन के हश्र की अगर बात की जाए तो वो तो कामयाबी के साथ खत्म हुआ था। किसानों का मकसद था 3 किसान कृषि कानून थे उनको वापस कराना, और आखिरकार वो वापस हुए। प्रधानमंत्री ने आकर उनके बारे में कहा और उनको वापस लिया, तो वो तो कामयाब था। लेकिन इस आंदोलन में लोगों का समर्थन धीरे धीरे बढ़ तो रहा है, लेकिन जो चिंगारी, जो आवाज
और जिस तरह का माहौल किसान आंदोलन के दौरान था, उस तरह का माहौल अभी इस आंदोलन को देखकर नहीं लग रहा है। किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो एक अलग तरह के माहौल के साथ हुई, गर्माहट वाले और हंगामेदार माहौल के साथ हुई थी। हमें याद है कि किस तरह से यहाँ से किसानों का जत्था निकला था दिल्ली की तरफ, और रास्ते में उनको जगह जगह रोकने की कोशिश की गई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए यहाँ पर। अच्छा, वो बॉर्डर के और वो हुआ था हाईवे पर, बॉर्डर पर। यहाँ जंतर मंतर पर हमेशा प्रदर्शन वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। हालांकि उस दिन जो रात में घटना हुई थी उसके बाद अब इसको ज्यादा बल मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ पर मुद्दा है, 3 सचिव सस्पेंड किए हैं और जिस तरह की तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये एक अलग दिशा में जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि किसी संगठन में या किसी ग्रुप में ऐसा लगता है कि इसमें दोनों तरह के आदमी हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसानों उनका खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं कर रहे। तो फिर कई बार ऐसी कोशिश होती है कि इस तरह से इन चीजों को भंग करके हटाकर हम अपने तरह के लोगों को लें, ताकि जो आवाजें आ रही हैं विरोध की वो न सुनाई दें। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। बृजभूषण शरण सिंह का जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया, उस वीडियो में वो कहते हैं कि ये उनके जूनियर बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को लेकर अगर हम और ज्यादा चर्चा करें तो क्या कहीं ना कहीं उनका ये जो सवाल था वो वाकई यहाँ पर अहम हो जाता है, जब कुछ पहलवान लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुश्ती को लेकर एक परिवार में ही एकल ताकत स्थापित करने की ये जंग कुछ पहलवान करते नजर आ रहे हैं जंतर मंतर पर। देखिए, इस बात को बृजभूषण शरण सिंह ने ही कहा था कि एक परिवार के अंडर में पूरी कुश्ती को देने की कोशिश हो रही है, एक परिवार की लड़ाई है। उन्होंने इसमें ये कहा कि एक जाति के लोग भी हैं, इस तरह की बातें भी आई। अभी खिलाड़ियों की तरफ से, जो पहलवान हैं, उनकी तरफ से ऐसी बहुत सी प्रतिक्रियाएं नहीं आई है। कहीं आ रही हो तो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा सुनने को ऐसा नहीं मिल रहा है कि पहलवानों ने ही इस मामले में कुछ आवाज उठाई हो। खामोश तो है बहुत से पहलवान, बहुत से लोग इसमें खिलाड़ियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, वो जंतर मंतर पर नहीं जा रहे हैं, बहुत से अपने सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट या कोई पोस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी इस आंदोलन के खिलाफ पहलवानों की तरफ से कुछ इस तरह की बातें नहीं कही गई। हाँ, लेकिन बृजभूषण शरण की बात हो या फिर रोहताश नांदल की बात हो या इनके और जो संघ के लोग, उनकी तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि कुश्ती की लड़ाई नहीं, एक परिवार की लड़ाई है और उनका मकसद है कुश्ती संघ पर कब्जा करना। हालांकि इसको लेकर महावीर फोगाट की तरफ से ही बयान आए हैं। इसको लेकर बजरंग पुनिया जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारी लड़ाई है, ये हमारे खिलाड़ियों की लड़ाई है, कुश्ती संघ से मतलब नहीं है, चाहे कोई भी बन जाए। तो एक अलग विषय है और इस पर आने वाले वक्त में हालांकि बृजभूषण ने कहा कि पता चल जाएगा कि लड़ाई क्यों थी और मुझे ये कहानी क्यों बनाई गई। तो जब वो किसी पर आरोप लगते हैं तो वो अपनी सफाई में कुछ तो कहेंगे। हालांकि जांच का विषय है कि खिलाड़ियों की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है और वो पुलिस की जांच में पता चल पाएगा पुलिस किस तरह से जांच करती है। और बृजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, मुझे लेकर मोहरा बनाकर मेरी पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है, तो ये इस बात में पता चल जाएगा। अब इसमें सबसे अहम बात यह आ जाती है कि पुलिस की जांच किस तरह से होती है, कितनी निष्पक्ष होती है। ठीक है नासिर जी, जिस तरीके से देखिए कल अनुराग ठाकुर भी ये कहते नजर आए कि पहलवानों की सारी मांगों को माना गया है, पहलवानों की चाहे बात एफआईआर दर्ज करने को लेकर हो तो उसको भी माना गया है, या फिर जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि जांच हो तो जांच को लेकर भी यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब जो पहलवानों की मांग बढ़ गई है, पहलवान ये कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो कुल मिलाकर इस समय पहलवानों की रणनीति क्या है, क्योंकि गिरफ्तारी तो जांच के बाद ही हो पाएगी। दीक्षिता, पहलवानों ने साफ कर दिया है कि भाई उनका कहना यह है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करें, जांच हो, उनको गिरफ्तार करें, उनको उनके पद से हटाया जाए या वो खुद इस्तीफा दें। वो खुद इस्तीफा दें, उनको हटाया जाए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीधे सीधे पहलवानों ने आरोप लगाए हैं कि यौन उत्पीड़न उन्होंने किया है, महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, नाबालिग को लेकर बात आ रही थी, पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। बृजभूषण अपनी तरफ से बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो रणनीति पहलवानों की सीधी सीधी ये है और अब इस वक्त इस लड़ाई में साफ साफ ये आ चुका है कि जो भी होगा सब कुछ होगा, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उनको बचाने की कोशिश हो रही है, आरोप ये भी लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई ठीक से नहीं की जा रही। तो पहलवानों की रणनीति पहले क्या थी, अब क्या थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत क्लियर हो गई है। और साथ में जो भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और उनका पद से उनको हटाया जाए या वो खुद इस्तीफा दें।